हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक नया वीडियो लेकर आता हूं और उस वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो इस बार भी मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए चलते हैं, कुछ नए पैटर्न्स हम इसमें बात करेंगे। लास्ट सीरीज़ में जब हमने बात की थी वो थी डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? किन्हीं तीन कैंडल के कॉम्बिनेशन से जब कोई रिवर्सल हम फाइंड करते हैं तो उसे कहते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आइए चलते हैं और समझते हैं क्या कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंतज़ार कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वह तीन कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आइए अब कुछ इसके ऊपर नज़र डालते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है और उन्हें हमें कैसे बाहर निकालते हैं और कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न तीन कैंडल के कॉम्बिनेशन से यह बनता है। जब दो तरीके के रिवर्सल्स होते हैं, एक बुलिश रिवर्सल्स और एक होता है बियरिश रिवर्सल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश रिवर्सल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है कैंडल बनी हुई है, रेड, ग्रीन और ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि लास्ट वीडियोस में या मैंने पूरी सीरीज़ में आपसे बात की है कि जब भी हम कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड डिसाइड करना है या ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड क्या होना चाहिए। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि जब भी हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की तो ट्रेंड कौन सा होना चाहिए था। तो आइए आप बताइए मुझे कमेंट करके। चले अपन आगे चलते हैं। तो ट्रेंड यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए बियरिश। ठीक है, बियरिश ट्रेंड होना चाहिए, कहीं सपोर्ट पे जाके ये बनना चाहिए या कहीं भी हो, लेकिन ट्रेंड जो है वो बियरिश होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल भी बन सकती है सेकंड जो है, या रेड कैंडल भी बन सकती है। तो अब देख सकते हैं ये जो थर्ड कैंडल है वह ग्रीन होना चाहिए और इस कैंडल के रेड वाले कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। यह एक नॉर्मल कंडीशन है। अब हम जितने भी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते आज अपन कोई नया पैटर्न के बारे में बात करते हैं जो कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। और आज अपन सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आज हम ले रहे हैं मॉर्निंग स्टार या मॉर्निंग डोजी स्टार। ठीक है, यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो उसके पहले हम क्या देखते हैं? ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए बियरिश। तो मान लेते हैं कि यह जो है मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है। फर्स्ट कैंडल जो है वह क्या बनना चाहिए? फर्स्ट कैंडल जो है वह रेड बनना चाहिए और करंट मार्केट ट्रेंड जो है उसके साथ होना चाहिए। मतलब उसको मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को और एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो है वह गैप डाउन खुलना चाहिए। उसी के साथ साथ गैप डाउन के साथ में वो बियरिश भी हो सकती है और बुलिश भी हो सकती है, लेकिन कैंडल जो है वह छोटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग बॉडी ब्लैक या फिर हम बोल सकते हैं रेड कैंडल जो है एक्सटेंडिंग द करंट डाउन ट्रेंड। क्या होना चाहिए? एक्सटेंडिंग द करंट डाउन ट्रेंड। उसी प्रकार से जो सेकंड कैंडल है ये वाली सेकंड कैंडल, ये क्या होना चाहिए? शॉर्ट मिडिल कैंडल द गैप्ड डाउन ऑन द ओपन साइड। मतलब जब वह ओपन होगी वह गैप डाउन खुलना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये थर्ड कैंडल जो कि मस्ट बी ग्रीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रीन, मतलब वह ग्रीन में बंद होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड कैंडल क्या होना चाहिए? लॉन्ग बॉडी कैंडल होना चाहिए। ठीक है, वाइट या फिर ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ठीक है, दैट गैप्ड अप, यह इस
क्लोजिंग से ऊपर ओपन होना चाहिए और ऊपर जा कर के यह ओपन ऊपर होना चाहिए और क्लोज भी इसका ऊपर की साइड होना चाहिए, मतलब इस कैंडल के 50% के ऊपर। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 50% के ऊपर यह क्लोज होगा, तब हमारा जो जनरल जो हमने उसके क्राइटेरिया बनाए हैं उन क्राइटेरिया को यह फुलफ़िल करेगा। तो इसके 50% के ऊपर यह क्लोज हो रहा है, तो इस प्रकार से इसे क्या बोलेंगे हम, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस साइड में भी यह बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉडी नहीं दिख रही है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डोजी। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, डोजी स्टार, बट होता मॉर्निंग स्टार। ये भी छोटी कैंडल है और ये वाली भी छोटी कैंडल, बस इसमें लिटिल बिट यह रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, दोनों कैंडल्स हो सकती है। ठीक है, और जो थर्ड कैंडल है वह 50% के ऊपर क्लोज हो रही है। तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम समझते, इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। देखो, हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल ये वाली जो कैंडल है, यह क्या होना चाहिए, लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल होना चाहिए और करेंट डाउन ट्रेंड को क्या करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, सेकंड कैंडल, और वह रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है और गैप डाउन खुलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैंडल जो है वो गैप अप खुलना चाहिए और ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, ग्रीन में क्लोज होना चाहिए और पहली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो आइए चलते और एग्जांपल से समझते हैं कि क्या यह वर्क करता है और किस तरीके से इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये देखिए आप, ये मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, मार्केट सपोर्ट जोन पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो है वह रेड कैंडल है, सेकेंड कैंडल गैप डाउन खुली है और वह एक छोटी कैंडल बनी है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जो है वह गैप अप खुली है और गैप अप खुलने के बाद में उसने इसके 50% कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन मेरी फुलफिल कर रहा है। तो इस कैंडल, इसके बाद मार्केट क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो मेरी एंट्री जो है इस लेवल पे होना चाहिए और अगर मार्केट इसके अगेंस्ट में जाता है तो मेरे फर्स्ट जो सेकंड कैंडल है उसके लो के नीचे मेरा क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री होना चाहिए लॉन्ग के लिए, राइट। और उस प्रकार से मार्केट जो है क्या हो रहा है, ऊपर की साइड मूव कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को रेडी रखें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाना है, तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी। आइए चलते हैं और आगे और समझते हैं। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक लाइन खींच रखी है मैंने सपोर्ट लाइन की, मार्केट फिर से नीचे आया। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि जब बुलिश कैंडलस्टिक हम बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ट्रेंड बेयरिश होना चाहिए, जो है फर्स्ट कैंडल जो है रेड होना चाहिए, वह रेड है। ये गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुलने के बाद में क्या हुआ, मार्केट इस तरीके से ऊपर आया है, ऊपर आने के बाद में यहाँ पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कैंडल जो है इस तरीके से बन रही है। ठीक है, अब यह क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है 50% के ऊपर क्लोज हो गया है। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई डाउट यहाँ पे आ रहा है तो आप कृपया कमेंट करें, मैं उसका प्रॉपरली आपको आंसर करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेटअप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की साइड रन कर रहा होगा, राइट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ये तो बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि मैंने इसको क्यों यहाँ पे कंसिडर करा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप मैसेज कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं इसका आंसर करूँगा और आप इसमें लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से इसी स्लाइड पे एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ये इसमें मैंने क्यों लिया है और इसको इससे ये ज़्यादा पावरफुल है, उन नॉर्मल कैंडल से ये ज़्यादा पावरफुल है। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा,
तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो आप बता सकते हैं मुझे, और कोई सजेशंस हो तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो कैंडलस्टिक है, ये तीनों कैंडलस्टिक मेरी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रही है। ट्रेंड बियरिश है, सपोर्ट पे बन रहा है, फर्स्ट कैंडल बियरिश है, लॉन्ग बियरिश है, सेकंड कैंडल बनी है गैप डाउन खुली है, उसके बाद वो क्लोज हुई है पॉजिटिव साइड में, और नेक्स्ट कैंडल जो है गैप अप खुली है। गैप अप खुलने के बाद में क्या हुआ है, वह फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर जाकर बंद हुई है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट जो है ऊपर की वो मूव कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और इसमें स्लाइड्स हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है वह बियरिश है, और एक सपोर्ट जोन जो है, इस सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट जो है आया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो है वह रेड बन रही है। ठीक है, सेकंड कैंडल जो है वो गैप डाउन खुली है, गैप डाउन खुलने के मतलब, और ये छोटी कैंडल है। ठीक है, ये जो है छोटी कैंडल है। उसके बाद अगली कैंडल जो है गैप अप खुली है, गैप अप खुलने के बाद में यह 50% के, इस 50% के ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से मूव किया और एक गैप डाउन होके डार्केटली मार्केट इतना 2 दिन में इसमें जो रिटर्न आया है वह लगभग 245 या 246-7 के आसपास से यह लगभग 320-325 तक गया है। ठीक है, चलो आगे कुछ और देखते हैं, कुछ और चार्ट्स में अपन डिस्कस करते हैं कि यह किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, जो वर्क कर रहा है उसमें कहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स तो नहीं आ रहे हैं आपको। तो ये मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि ये एक रेड कैंडल बनी है, ये एक डोजी बनी है, ये फिर से एक और डोजी बनी है, उसके बाद ये कैंडल बन गई ग्रीन। अब मुझे आप यहाँ पे ये बताइए कि इस पैटर्न को हम इस मॉर्निंग स्टार में कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आप इसको कंसिडर करेंगे। अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें यस टाइप कीजिएगा, और अगर नहीं करते हैं तो नो टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए अब आप आगे बात करते हैं कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि बियरिश है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं हम इवनिंग स्टार या इवनिंग डोजी स्टार। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए समझते हैं चार्ट्स पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम कोई सा भी रिवर्सल पैटर्न जो कि बियरिश साइड का है या बियरिश पैटर्न जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ट्रेंड। तो यहाँ पे हम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बुलिश। ठीक है, क्या होना चाहिए, बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, एक कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक जो है कैंडल, यह बड़ी कैंडल बनना चाहिए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इवनिंग स्टार पैटर्न लार्ज बुलिश ग्रीन कैंडल। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे, तो पहली ग्रीन कैंडल होना चाहिए और करंट मार्केट ट्रेंड को एक्सटेंड करना चाहिए जो कि वह फुलफिल कर रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है वह ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो है वह क्या बनना चाहिए, वह गैप अप खुलना चाहिए। ठीक है, तो ये गैप अप खुल रही है और स्मॉल होना चाहिए, तो वह स्मॉल भी है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये जो है स्मॉल है, एक ऊपर हल्की सी विग जो आ रही है, इसको हम जो है इसमें कंसिडर करते हैं। अब आप इसको, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अब बात करते हैं हम थर्ड कैंडल की। थर्ड कैंडल मस्ट बी बियरिश और लॉन्ग बॉडी कैंडल होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग बॉडी, और इस कैंडल के ग्रीन कैंडल या फर्स्ट कैंडल के
50% के नीचे क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ये देखो, आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है नीचे की साइड क्लोज कर रहा है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये भी जो है नीचे की साइड क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट्स पे हम अप्लाई करके देखते हैं, एग्जांपल्स पे हम समझते हैं कि यह किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है। आप देख सकते हैं ये चार्ट जो है, इस पर आप यहाँ पे देखें कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये क्या कर रही हैं, सब ये बेयरिश हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं। मार्केट का ट्रेंड क्या है? बुलिश है। आप देख सकते हैं पहली कैंडल जो क्या है, बिग ग्रीन है, बिग ग्रीन कैंडल है और करंट मार्केट को एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद गैप अप खुलना चाहिए तो कैंडल गैप अप खुली है। गैप अप खुलने के बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा और उसके बाद में वहाँ पे जाके क्लोज हो गया, तो उसकी जो बॉडी है वो छोटी है। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट कैंडल जो है गैप डाउन खुलना चाहिए, गैप डाउन खुल रहा है। गैप डाउन खुलने के बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है किस तरीके से नीचे आ रहा है। तो यह मॉर्निंग स्टार ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट में हमें जितनी भी हम कैंडल स्टिक्स देखते हैं और करते हैं तो वो आइडियल कैंडल स्टिक्स होती हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा वो हमको समय के हिसाब से जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें होते जाएगी। जैसे कि एग्जांपल से अपन समझते हैं कि कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, तो पहले दिन ऐसा नहीं होगा पहले दिन बिठाया और चलने लग गया वो, नहीं, पहले दिन उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाते हैं हम, उसके वो गिरेगा भी, लगेगी भी, सब कुछ होगा उसका, बट एक समय के बाद महीने 2 महीने मतलब इसके बाद क्या होगा, उसको चलाना आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है 1-2 किलोमीटर तक रन कर सकेगा। 6 महीने चलाने के बाद में क्या होगा, उससे बोलो कि 5 किलोमीटर चला तो वो चला लेगा 5 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, प्रैक्टिस बढ़ते जा रही है और प्रैक्टिस के साथ साथ समय जो है वो डिक्रीज़ होता है और आपकी इफ़िशियंसी बढ़ती जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप चार्ट से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उनका बिहेवियर समझ में आने लगेगा। जैसे कि आप आपके परिवार में हैं तो आपके परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उनका आपको पता है कि ये किस व्यक्ति का कैसा बिहेवियर है। किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आपको पता है कब इसको गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा आता ही नहीं है, उसको कितना भी कुछ बोल दो, है ना। तो ये क्या है, आप उनके साथ में रहते हैं, दिन रात उनके साथ रहते हैं, समझते हैं उनको, उनके बिहेवियर को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो आपको उनके हर मोमेंटम, हर समय को आपको पता है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। उसी प्रकार से जब आप चार्ट्स देखना चालू करते हैं, इनके साथ समय बिताते हैं, इनसे बातें करते हैं, तो ये भी आपको बोलने लग जाते हैं कि हाँ मैं अब ये करने वाला हूँ, हाँ मैं ऊपर जाने वाला हूँ, नीचे जाने वाला हूँ। तो ये बहुत लोग जो है, कोई भी किसी को भी सक्सेसफुल होना है तो चार्ट्स की प्रैक्टिस करना चाहिए उन्हें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो है इंट्यूशंस बढ़ती जाएगी। आपको पहले से पता लगने लगा कि अब मार्केट गिरने वाला है, अब मार्केट बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और देख सकते हैं आप ये जो चार्ट है यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली जैसा आप देख सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, हम बेयरिश फॉर्मेशन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक कैंडल बनी है जो कि रिवर्स होके गैप अप खुल के रिवर्स हुई है, और ये जो कैंडल है ये 50% के आसपास क्लोज हुई है। वहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट जो है धीरे धीरे करके क्या आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको समझाई हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू, तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर समझ में आ रही हैं तो आप कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो सब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, तो आपके लिए वह जो है टाइम पर अवेलेबल हो पाएंगे, नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।